Welcome to my YouTube channel Plain Chemistry. तो today topic is reason behind reactivity of band bond. Previous lecture में हमने स्टडी कर लिया band bond क्या होता है, लेकिन completely जो reason behind था reactivity of band bond उसकी स्टडी नहीं हुई, क्योंकि वहां पर हमें एक ही रीजन पता चला कि स्ट्रेन हायर होती है, स्ट्रेन हायर होने के कारण रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और इसलिए स्टेबिलिटी में हमारे पास क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। बिकॉज जो सिग्मा बॉन्ड होता है इजीली ब्रेक डाउन होके पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कॉम्पिटिशंस के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस लेक्चर है वही आपके काम में आएगा, जो स्टेबिलिटी सीरीज लिखी थी वही आपके काम में आएगी। लेकिन फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा देखना चाहते हो कि एग्जैक्ट रीजन हमारे पास क्या है बैंड बॉन्ड की रिएक्टिविटी के लिए, तो इसको मैंने डिस्क्राइब किया है 6 पॉइंट बना के। वहां से लिखा 6, हर एक चीज का रीजन लिखे हैं यहाँ पर, क्यों होते हैं और किसके लिए होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखा है शॉर्ट बॉन्ड एंगल, है ना, तो एंगल स्ट्रेन हायर है। शॉर्ट बॉन्ड एंगल हमारे पास कितना है, 60। होता क्या है कि बॉन्ड एंगल जितना आपके पास ज्यादा होगा उतना ही मॉलिक्यूल में स्ट्रेस कम होगा, और बॉन्ड एंगल हमारे पास जितना कम होगा मॉलिक्यूल में स्ट्रेस क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। एक छोटे से एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं ना। ये मेरे पास एक एलईडी लाइट है, ये 180 डिग्री पर बिल्कुल स्ट्रेट। तो आप जब सोते हो तो 180 डिग्री पर होता है, आराम से 6 घंटे सो सकते हो बिना स्ट्रेस के। थोड़ा स्ट्रेस डेवलप कर दिया जाए 120 डिग्री पे, जैसे आप कहीं बस में सफर कर रहे हो तो आपको सीट को पीछे खींचना है तो लीवर पीछे खींचा है, कितना हो जाएगा 120। ये बिल्कुल चेयर होम यहाँ पे आप आराम से 4 घंटे सो सकते हो। फिर अगर और स्ट्रेंथ डेवलप कर दी जाए तो इस केसेस में 109 आपका टाइम पीरियड क्या होगा, और कम हो जाएगा। हो सकता है आप 1 घंटे ही बैठ सकते हो। मैं अगर 90 डिग्री कर दूं तो आधा घंटा, इसको मैंने कितना कर दिया 60 डिग्री। तो देखो एंगल शॉर्ट हो रहा है, एंगल शॉर्ट होने में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ डेवलप होगी। अगर मैं आपको बिल्कुल ही झुका दूं 60 डिग्री पर तो आप ओनली 15 से 20 मिनट बैठ सकते हो, या वो भी नहीं बैठ पाए। तो आप क्या करोगे, स्ट्रेंथ को रिलीज करोगे तो फौरन क्या करोगे, अपने बॉन्ड एंगल को बढ़ाने की कोशिश करोगे, ये ना। जैसे आपने अपने बॉन्ड एंगल को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे तो आपकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, हायर। क्योंकि ऐसे बैठोगे तो पीठ को सीधी तो बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो यही मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जब 60 डिग्री होगा तो एंगल हमारे पास शॉर्ट होने के कारण जो स्ट्रेन होगी वो भी क्या होगी, हायर होगी। नेक्स्ट लिखा है एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन को डिस्क्राइब करते हैं हम बियर की हेल्प से, है ना। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल डेटा है +24 डिग्री 44 मिनट है। +1 जो साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो स्ट्रेन है इनसाइड है, मतलब रिंग के अंदर की तरफ स्ट्रेन आ रही है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो बियर एंगल स्ट्रेन की हम कैलकुलेशन यहां से करते हैं। एंगल स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, इक्वल टू 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस बॉन्ड एंगल। तो बियर स्ट्रेन जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट से जितना डिफ्लेक्शन होगा, ये डिफ्लेक्शन कम भी हो सकता है, डिफ्लेक्शन ज्यादा भी होगा, सभी को कंसीडर किया गया है बियर स्ट्रेन। अगर 109 डिग्री से बॉन्ड एंगल ज्यादा हो रहा है तो भी स्ट्रेन डेवलप हो रही है, इससे कम हो रहा है तो भी आपके पास स्ट्रेन डेवलप हो रही है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ये जो डिग्री में और एक या मिनट में, तो ओवरऑल आप एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो डिग्री को भी मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, मिनट में। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना है, 60 मिनट। तो 109 डिग्री है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, 28 ऑलरेडी आपके पास मिनट में है, आपने इसको पुट किया +28, ये +28 बॉन्ड एंगल 60, तो बॉन्ड एंगल 60 मिनट में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई 60 से किया, डिवाइडेड बाय 2, ये रहा आपके पास डिवाइडेड बाय 2। अब क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मेरे पास मिनट में आएगी और मुझे किसमें लेनी है, डिग्री में, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड करके कितना लिखा 60। आप जब ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा +24.73 डिग्री। अब मुझे जो 0.73 डिग्री है, 0.73 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 0.73 मल्टीप्लाई किया 60, तो आपके पास जो आंसर आएगा 43.8। मैं अगर राउंड फिगर में लिख सकता हूँ इसे 44, ये क्या है, मिनट में। तो डिग्री यहाँ से कॉपी कर लिया, 24 डिग्री 44 मिनट। क्या आपके पास क्या आएगी, एंगल स्ट्रेन। ये एंगल स्ट्रेन हायर है इसलिए मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। थर्ड लिखा है कंबशन एनर्जी ऑफ CH2। 1 मोल मॉलिक्यूल्स को
कंप्लीटली बंद करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी या बोल सकते हो जो इवॉल्व एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, कंबशन एनर्जी। तो एक CH2 के लिए मेरे पास कंबशन एनर्जी 166.6 किलो कैलोरी पर मोल है। साइक्लोप्रोपेन में CH2 1 CH2 CH2 3 दैट मींस टोटल 3 मेरे पास CH2 है, तो मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से, टोटल कंबशन एनर्जी मुझे मिलेगी 499.8 किलो कैलोरी पर मोल। मैं राउंड फिगर में बोल सकता हूँ 500 किलो कैलोरी पर मोल है। ये कंबशन एनर्जी भी हमारे पास कोई खास ज्यादा नहीं है, इतने जैसे आपने कंबशन एनर्जी दी फॉरन बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक होते ही क्या होगा, जल्दी से किसी और से रिएक्शन करना चाहिए, तो रिएक्टिविटी क्या होगी इसमें अभी हाई। जो फिफ्थ पॉइंट लिखा है मैंने, रिंग स्ट्रेन ऑफ साइक्लोप्रोपेन 27.6 किलो कैलोरी पर मोल होती है। कैलकुलेट किस से किया, देखो रिंग स्ट्रेन के लिए फार्मूला होता है 157.4 मल्टीप्लाई बाय n माइनस कंबशन एनर्जी। अब 157.4 क्या है, ये स्टैंडर्ड कंबशन एनर्जी है हमारे पास CH2 की, इसको भी मैंने लिखा है स्टैंडर्ड कंबशन एनर्जी ऑफ CH2। एक CH2 के लिए साइक्लोप्रोपेन की केस में 166.6 है, स्टैंडर्ड बता रहा हूं मैं 157.4 किलो कैलोरी पर मोल मल्टीप्लाई बाय n नंबर ऑफ कार्बन एटम माइनस कंबशन एनर्जी। तो ये तो हमारे पास 157.4 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन की कैलकुलेट करें ना, तो आपने क्या किया 157.4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस कंबशन एनर्जी कहां से कॉपी कर लिया आपने, यहां से इस डेटा को आपने यहां पे पुट किया 499.8 किलो कैलोरी पर मोल। जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास माइनस में आ रही है ना, बट यहाँ पे हमें ओनली मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन से मतलब नहीं है, क्योंकि एनर्जी हमारे पास नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए हमने नेगेटिव साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड से हमें काम है, तो 27.6 किलो कैलोरी पर मोल। ये एनर्जी भी क्या हमारे पास, जो रिंग स्ट्रेन है ये एनर्जी हमारे पास हायर है, तो हायर होने के कारण रिएक्टिविटी अगेन आपके पास क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। हायर मतलब इतनी भी हायर नहीं कि आप दे ही नहीं सकते इसको, लेकिन ओवरऑल रिंग स्ट्रेन के लिए एनर्जी क्या आपके पास हायर, तो इसी को बॉन्ड ब्रेक करके रिलीज करना चाहेगा और रिएक्टिविटी आपके पास क्या हो जाएगी, हायर। जो लास्ट हमारे पास रीजन है बॉन्ड पे रिपल्शन, जो हम जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें बॉन्ड पे रिपल्शन को समझ चुके। तो टोटली 6 पॉइंट है जो कि आपको बताते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ बैंड बॉन्ड क्या है, और बैंड बॉन्ड के जो बिहाइंड रिएक्टिविटी है उसके 6 रीजंस हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगती और कोई रीजन होगा। तो आपकी जो रिएक्टिविटी और बैंड बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हुआ। अब जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो प्लेनिटी पे रहेगा, कि प्लेनिटी के बेसिस पर भी आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आपने बैंड बॉन्ड के बेस पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिफाइन किया।